फॉर लूप एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा क्या होता है। तो यार फॉर लूप में क्या हो रहा था कि हम लोग इनिशियली क्या कर रहे थे कि कोई एक वेरिएबल की कुछ वैल्यू डिक्लेयर कर दे रहे थे। तो उसके बाद हम लोग कंडीशन को चेक करते थे कि कंडीशन क्या रखनी है हम लोग को। उसके बाद हम लोग एक उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते थे। तो यार फॉर लूप में एग्जैक्टली हो क्या रहा था कि जो स्टेटमेंट है फॉर लूप का, यहाँ पे जो बॉडी रहने वाली है, वो तभी एग्जीक्यूट होती थी जब ये टेस्ट एक्सप्रेशन है या कंडीशन जो दी गई है ये ट्रू हो जाए। तभी हम लोग के जो स्टेटमेंट है फॉर लूप का वो एग्जीक्यूट होता था। और इस तरीके से फॉर लूप वाइल लूप में भी था कि जब हम लोग का जो कंडीशन है ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखा है, जब ये ट्रू हो जाता था तो ये हम लोग के जो स्टेटमेंट है वो हम लोग के बोल सकते हैं कि जब ये कंडीशन लोग ट्रू हो रही थी तो ये हम लोग कंट्रोल यहाँ पे जा रहा था, अदरवाइज हम लोग कंट्रोल यहाँ पे नहीं जाता था। लेकिन जो अब हम लोग डू वाइल लूप पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा ऐसा लूप है जिसमें हम लोग की कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन उसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एटलीस्ट वन बार जरूर रन करेगा। अब ये मतलब क्या है इस चीज का? तो यार सिंपली ये समझो कि मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल दे दिया, उसकी वैल्यू 0 लिख दी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि अगर हम लोग की वैल्यू उस वेरिएबल की 1 से ज्यादा है तो ही हम लोग ये स्टेटमेंट रन करेंगे। ठीक, तो अगर वो हम लोग ये जो पूरा मैंने लॉजिक बताया अगर इसको फॉर लूप में करेंगे तो जो हम लोग की कंडीशन है तो फॉल्स आ रही है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हम लोग की आई की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू वो है 0। लेकिन हम लोगों ने कंडीशन क्या दी है कि वेरिएबल की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अगर फॉर लूप और वाइल लूप में इसको हम लोग रन कराएं तो हम लोग के जो स्टेटमेंट है लूप्स के अंदर वाले वो कभी भी रन नहीं करेंगे। लेकिन अगर डू वाइल में इसको रन कराते हैं तो यार कंडीशन तो पहले ही बार में फॉल्स आ गई है, तो नॉर्मली रन नहीं करना चाहिए। लेकिन डू वाइल क्या करता है कि उस स्टेटमेंट को एक बार रन करा देगा, उसके बाद टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो लिखा भी देखो यहाँ पे कि इन डू वाइल लूप द लूप एग्जीक्यूशन इज टर्मिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंडीशन। तो पता ही हम लोग कि जब टेस्ट कंडीशन देंगे जब तक वो ट्रू है तब तक ही लूप रन करने वाला है। तो जो मेन डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड वाइल लूप इज इन डू वाइल लूप कंडीशन इज टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूप बॉडी। ठीक है, वाइल लूप में कहता है कि जो हम लोग की कंडीशन थी वो देखो यहाँ पे चेक हो जा रही थी स्टार्टिंग में। जैसे वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहीं पे हम लोग कंडीशन चेक हो जा रही थी। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, जो हम लोग कंडीशन होती है वो सबसे लास्ट में चेक हो रही है। यहाँ पे ये पूरा वाइल डू वाइल लूप का एक्सप्रेशन लिखा है वो सबसे लास्ट में कंडीशन चेक हो रही है। ठीक है, तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में यही अंतर है कि जो वाइल लूप होता है उसमें कंडीशन हम लोग की सबसे स्टार्टिंग में चेक हो जा रही है, लेकिन डू वाइल लूप में जो कंडीशन है टेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसके सबसे लास्ट में चेक कर रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है कि जो डू वाइल लूप है इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या होता है, एक ऐसा लूप जिसमें जो कंडीशन है वो सबसे लास्ट में या एग्जिट पॉइंट पे हम लोग की टेस्ट करी जाती है। और वेरेज जो वाइल लूप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब एंट्री के टाइम में ही हम लोग कंडीशन को चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फॉर लूप भी जो है वो हम लोग का एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि वहाँ पर भी कंडीशन को स्टार्टिंग में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो डू वाइल लूप होता है वो हम लोग का एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, मतलब जो एग्जिट होता है वहीं पे हम लोग एक्सप्रेशन को या टेस्ट कंडीशन को चेक करने वाले हैं। और देखो यहाँ लिखा भी है नोट पे कि इन डू वाइल लूप द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेस्ट कंडीशन। मतलब टेस्ट कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, जो डू वाइल लूप है उसके स्टेटमेंट जो अंदर लिखा है वो एटलीस्ट वन बार तो रन करने ही वाला है। एटलीस्ट वन मतलब एक बार तो करेगा ही, उससे ज्यादा भी कर सकता है। अगर हम लोग कंडीशन ट्रू हमेशा रहती है तो वो ज्यादा बार रन कर जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो कंडीशन है हम लोग की वो हमेशा की हमेशा फॉल्स आ रही है, तब भी हम लोग का जो स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट वन बार रन करेगा। क्यों रन करेगा, क्योंकि मान लो हम लोगों ने कोई वेरिएबल दिया है तो भाई जब वो यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहा है, तो भाई वो चेक ही नहीं कर पा रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसीलिए हम लोग के जो स्टेटमेंट है एटलीस्ट वन बार रन कर गया। और जैसे ही वो यहाँ पे आएगा उसे देखा भाई ये जो एक्सप्रेशन है या कंडीशन तो फॉल्स आ रही है, वो तुरंत टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन जो वाइल लूप था यहाँ पे मान लो अगर हम लोग कंडीशन जो है स्टार्टिंग में फॉल्स आ जा रही है तो वो यहीं पे चेक कर ले रहा है कि भाई कंडीशन तो फॉल्स है, तो वो अंदर ही नहीं भेजेगा। तो हम लोग का वाइल का जो स्टेटमेंट है बॉडी है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो डू वाइल और वाइल लूप में यही अंतर है मेनली कि जो वाइल लूप है उसमें कंडीशन स्टार्टिंग में चेक कर लेता है, इसीलिए वाइल लूप को हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। और जो डू वाइल लूप होता है उसमें एक्सप्रेशन या कंडीशन को हम लोग सबसे लास्ट में चेक करते हैं या एग्जिट पॉइंट पे चेक करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी देख लो फ्लो चार्ट बनाए, क्या बनाया इसमें देखो, ये जो बॉक्स बनाया इसको हम लोग बोलते हैं, इसे पता है इस बॉक्स को क्या बोलते हैं?
टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, जो सर्कल होता है टर्मिनल बॉक्स होता है। यहाँ पे हम लोगों ने वाइल लूप को स्टार्ट किया, ठीक है, उसका जो फ्लो है वो आया यहाँ पे क्या हम लोग ऐसे यहाँ पे डू वाइल होना चाहिए उसके बाद। डू वाइल लूप यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हम लोग की बॉडी क्योंकि उसने क्या किया, एग्जीक्यूट किया। अब देखो डू वाइल में क्या हो रहा है कि एटलीस्ट वन टाइम तो एग्जीक्यूट हो गई। जैसे हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ, जो स्टेटमेंट ये लिखे हैं कि एटलीस्ट वन बार तो एग्जीक्यूट हो गया हम लोग का। उसका फ्लो हम लोग का यहाँ पे आया है टेस्ट कंडीशन पे, क्योंकि टेस्ट कंडीशन क्या है, सबसे लास्ट दी गई है। यहाँ पे कंडीशन पे आया, अभी हम लोग का डिसीजन बॉक्स बना है, यहाँ पे उसने डिसीजन लिया कि जो कंडीशन हम लोग ने दी है वो या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू आ रही है तो क्या हो रहा है, ये फ्लो हम लोग का देखो यहाँ से गया वापस स्टेटमेंट्स पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब एक बार कंडीशन चेक हुई तब तक क्या हुआ, हम लोग की जो पूरी बॉडी थी वो 2 बार रन कर चुकी है। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्रू हुआ एक बार, यहाँ पे आया तो दूसरी बार रन हो गया। तो एक बार कंडीशन चेक होने पे जो एग्जीक्यूट ये बॉडी है ये 2 बार रन हो रही है, ठीक है। लेकिन वाइल लूप में क्या था, एक कंडीशन चेक होने पे एक ही बार रन होने पा रही थी, ठीक। अब मान लो अगर फॉल्स है कंडीशन, तो देखो एक बार तो ये बॉडी रन हो चुकी है, लेकिन कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग का वाइल लूप क्या हो गया, यहाँ पे एंड हो गया। तो इसीलिए जो वाइल लूप होता है, इसकी जो बॉडी होती है, स्टेटमेंट होता है, वो एटलीस्ट वन बार तो रन ही कर जाती है। देखो वाइल लूप का भी फ्लो चार्ट देख लो, ये देखो वाइल लूप का फ्लो चार्ट है यहाँ, डायरेक्टली वो कहाँ पे आ गया, टेस्ट कंडीशन पे आया। और डू वाइल में क्या था, टेस्ट कंडीशन के पहले हम लोग का आ रहा था यहाँ पे एग्जीक्यूट लूप बॉडी, मतलब हम लोग एक बार लूप बॉडी को रन करा दे रहे थे, उसके बाद कंडीशन चेक कर रहे थे। लेकिन वाइल लूप में क्या है, कंडीशन पहले चेक हो जा रही है सबसे पहले, ठीक। तो अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो यहाँ पे वो आया स्टेटमेंट के अंदर या बॉडी के अंदर आ गया, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो गया पूरा। उसके बाद वो फिर से क्या हम लोग किसके पास, कंडीशन के पास गया, चेक किया उसने सही है कि गलत है। अगर गलत आ रही है तो वहां से वो टर्मिनेट हो गया। अगर मान लो स्टार्टिंग में कंडीशन हम लोग की फॉल्स आ जाती है, तो भाई क्या हुआ, कंडीशन पे आया, फॉल्स मिला, बाहर आ गया। तो यहाँ पे एक भी बार हम लोग का लूप बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन डू वाइल में क्या था कि भाई वो स्टार्टिंग में एक बार एग्जीक्यूट हो जा रहा था। तो इसीलिए जो डू वाइल होता है वो एटलीस्ट वन टाइम हम लोग का उसकी स्टेटमेंट रन करते हैं, चाहे हम लोग की जो कंडीशन है वो ट्रू आए या तो फॉल्स आए, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो कि जब डू वाइल लूप हम लोग दे रहे थे तो कंडीशन के बाद हम लोग यहाँ पे कॉलन नहीं लगाया था, सेमी कॉलन नहीं लगाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डू वाइल में क्या हम लोग वाइल जो एक्सप्रेशन है कंडीशन के बाद हम लोग क्या लगा रहे हैं, सेमी कॉलन लगा रहे हैं। अब ऐसा क्यों, स्टार्टिंग में बताया था हम लोगों ने कि यार सेमी कॉलन का यूज क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए, ठीक। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया एक, उसका ये लगा दिया, तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे वो पूरा का पूरा स्टेटमेंट एंड हो रहा है, ठीक। तो अगर हम लोग वाइल लूप में यहीं पे सेमी कॉलन लगा दें तो यार कंपाइलर को हम लोग को क्या लगेगा कि वाइल लूप था हम लोग का यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हम लोग ने यहाँ पे सेमी कॉलन दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल लूप हम लोग का यहीं पे पूरा एंड हो गया। तो वो करेगा क्या कि जो पूरी बॉडी है इसको नॉर्मली एक ब्लॉक की तरह लेगा, उसको वाइल लूप की बॉडी नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग ने वाइल लूप को यहीं बैंड कर दिया अगर कॉलन लगाते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कॉलन यहाँ पे नहीं लगाते हैं कभी, याद रखना ये चीज वाइल लूप में। लेकिन डू वाइल में यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई वाइल डू वाइल तो पूरा यहाँ पे एंड हो चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लगा दिया ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि जो हम लोग का पूरा डू वाइल लूप है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो सेमी कॉलन है इंपॉर्टेंट है, ये डू वाइल के एक्सप्रेशन के लास्ट में, ठीक। तो यार एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये दिखाया कि कंट्रोल किस तरीके से जाता है एक प्रोग्राम का, ठीक। डू वाइल के अंदर एक कंट्रोल कैसे जाता है प्रोग्राम का। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग जाते हैं डू के ऊपर। डू से क्या हुआ, नॉर्मली मतलब कुछ नहीं है, डू से हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे हम लोग का डू वाइल लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक। उसके बाद ये लगा है, प्रेस लगा है, इसके अंदर हम लोग आए, ठीक। अंदर आने के बाद जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग दे रखे हैं वो नॉर्मली लोग क्या होंगे, एक बार एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया मान लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे वैल्यू को। जैसे फॉर लूप में था कि हम लोग फॉर के बाद लिखते थे, इनिशियल वैल्यू देते थे, उसके बाद हम लोग टेस्ट कंडीशन देते थे, उसके बाद उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करते थे। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो फ्लो है वो आएगा वाइल के ऊपर, वो वाइल उस फ्लो को डायरेक्टली हम लोग कंडीशन के ऊपर भेज देगा, ठीक है। कंडीशन चेक करेंगे हम लोग उसके बाद। तो अगर हम लोग कंडीशन ट्रू आती है तो फिर से हम लोग का फ्लो कहाँ पे जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा, 6 पॉइंट्स देखो, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन में फॉल्स आती है तो हम लोग का जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो डायरेक्टली कंडीशन के बाहर आ जाएगा, ये डू वाइल को पूरा एंड कर देगा हम लोग का, ठीक। तो फ्लो क्या था, पहले डू पे आया, उसके बाद हम लोग का स्टेटमेंट के अंदर गया, एग्जीक्यूट किया उनको, उसके बाद उसने अपडेट की अपनी वैल्यू को। अब देखो ये जो अपडेशन है ये हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं,
मतलब ये जो बॉडी है इसके ऊपर भी अपडेट कर सकते हैं वेरिएबल को, उससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। वो हम लोग प्रिफर करते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको हम लोग प्रेफरेंस दे देते हैं कि ऊपर उसको अपडेट करना है कि नीचे अपडेट करना है, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा ध्यान न देना, बस इतना याद रखो कि कंट्रोल क्या है हम लोग का, पहले डू पे गया, उसके बाद हम लोग का पूरे अंत वाली बॉडी को रन किया उसने, उसके बाद वो आया वाइल के ऊपर, फिर वहाँ पे उसने कंडीशन को चेक किया, अगर कंडीशन फॉल्स है तो टर्मिनेट करके वो बाहर आ जाएगा स्टेटमेंट्स के, डू वाइल लूप के। अगर ट्रू आ रही कंडीशन तो हम लोग का वापस वो क्या करेगा, इस पूरी बॉडी को फिर से हम लोग का एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, ठीक है। तो कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक हम लोग की ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाती है, ठीक। अब एक नॉर्मल एग्जांपल देखो साइड में दिया गया है, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो उन्होंने क्या किया, मेन फंक्शन बना दिया, उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया आई नाम का, इंटीजर डेटा टाइप था उसका, और उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या दे दी इनिशियली 2, ठीक है। उसके डू वाइल लूप उन्होंने चलाया, वहाँ पे हम लोगों ने लूप बॉडी में प्रिंट एफ कर दिया है, क्या प्रिंट किया है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड नॉर्मली एक बार प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद उन्होंने आई की वैल्यू को अपडेट किया है, ठीक। देखो यहाँ पे वही लिखा है, बॉडी ऑफ लूप क्या थी ये मान लो, अपडेशन क्या है, ये देखो यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं ना आई की वैल्यू को, यही हम लोग अपडेशन हो गया। अब इस अपडेशन को हम लोग ऊपर भी कर सकते थे, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है, ठीक। इसके बाद हम लोग वाइल पे आए, वाइल में कंडीशन क्या दी हम लोगों ने, आई इज लेस देन 1, ठीक। लेकिन आई की वैल्यू क्या है, 2 है भाई, अब 2 तो बहुत छोटा होता नहीं है, इसलिए कंडीशन कैसी आनी चाहिए, फॉल्स आनी चाहिए। तो कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन जब हम लोग इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो हम लोग का आउटपुट तब भी क्या आ रहा है, एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, देखो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब पढ़ा रहा था कि जो डू वाइल लूप होता है हम लोग का एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि डू वाइल लूप में जो हम लोग की स्टेटमेंट की बॉडी है वो एटलीस्ट 1 बार रन कर जाती है, चाहे कंडीशन हम लोग की फॉल्स हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन तो फॉल्स हम लोग की आई लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन फाइल लूप जैसे ही एंटर करेगा यहाँ पे हम लोग कंट्रोल, तो इस बॉडी को एक बार तो रन कर देगा, तो एक बार हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इसने आई प्लस प्लस किया तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो जैसे वो यहाँ पे आएगा इसमें कंडीशन तो फॉल्स है, तो तुरंत ये कंडीशन को बाहर फेंक देगा, कंट्रोल को बाहर फेंक देगा, तो हम लोग का दोबारा ये रन नहीं करेगा, लेकिन एक बार तो रन कर ही जाएगा, ठीक है। तो डू वाइल और वाइल में ये अंतर नॉर्मल है, क्योंकि वाइल लूप जो होता है वो हम लोग का कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, और जो डू वाइल लूप है वो एटलीस्ट 1 बार रन कर देता है। अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं प्रोग्राम, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, तो प्रोग्राम को थ्रू एक बार देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड कर देंगे stdio फाइल को, फिर हमने इंट मेन फंक्शन दे दिया, मान लो मैंने यहाँ पे 0 दे दिया है आई की वैल्यू, ठीक। अब या 1 ले लेते हैं इसको, तो अगर मैं डू वाइल लूप लगाऊं यहाँ पे, और अब देखो अब यहाँ पे आई प्लस प्लस कहीं पे लिख देते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैंने प्रिंटफ किया, क्या प्रिंटफ कर दो मान लो, चलो आई प्रिंट करा देते हैं, और ये करा दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन दी थी वाइल आई इज ग्रेटर देन 3 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, ठीक है। तो एक बार प्रोग्राम फिर से देख सकते हैं क्या क्या मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया, आई की वैल्यू को यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ, फिर एक डू वाइल लूप बनाया, वहाँ पे मैंने अपडेशन कर दिया। देखो अब अपडेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है कोई भी, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन तब भी मैंने दिखा दिया कि अपडेट ऐसे करने की, या तो इसको ऊपर कर दो तो नीचे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। प्रिंटफ कर दिया, आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं लोग, ठीक। उसके बाद मैंने कंडीशन यहाँ पे लगा दी कि आई इज ग्रेटर देन 3, ये याद रखना कि ये सेमीकोलन यहाँ पे जरूरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो एरर आ जाएगी, जब तक टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब अगर इसको रन करा रहे तो देखो क्या प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, ठीक। तो एक ही बार प्रिंट हो रहा है, जबकि जो कंडीशन हम लोग की ये है, ये हम लोग की क्या आ रही है, फॉल्स आ रही है, कंडीशन जो है वो फॉल्स है। तो यार लेकिन तब भी क्या है, हम लोग का डू वाइल लूप होता है तो एटलीस्ट 1 बार हम लोग का प्रिंट करा देता है, चाहे हम लोग कंडीशन फॉल्स हो चाहे ट्रू हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, जैसे आई की वैल्यू बने तो यहाँ पे आया, अपडेट किया उसने वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू की आई की कितनी हो जाएगी, आई से इक्वल टू यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। फिर हम लोग ने प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू कितनी है 2, तो एक बार हम लोग की आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई। जैसे वो यहाँ पे आया उसने चेक किया आई इज ग्रेटर देन 3,
और आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या 2 3 से बड़ा होता है? ये नहीं होता है, तो फॉल्स आएगा कंडीशन। तो जैसे फॉल्स आया तो उसने कंट्रोल को बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, थोड़ा अगर चेंज करें प्रोग्राम को, यहाँ पे 3 करते हैं और आई इज ग्रेटर देन 0 कर दें एक बार, और इसकी जगह कर दें आई माइनस माइनस, ठीक। तो देखो प्रोग्राम फिर समझो क्या यहाँ पे हो रहा है कि मैंने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 3 के साथ, उसके बाद मैंने यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दिया, मतलब डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक। उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि आई इज ग्रेटर देन 0। तो एक बार ट्राई रन करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आ सकता है, एक बार प्रिडिक्ट करते हैं। तो नॉर्मली देखो क्या हुआ, पहले आई की वैल्यू 3 थी, वाइल लूप के अंदर आया, डू वाइल के अंदर आई माइनस माइनस हुआ, तो पहले रन में क्या हुआ, आई की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे नॉर्मली मेरा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते जाते हैं, तो पहले 2 प्रिंट हो गया, ठीक। तो अब आई की वैल्यू 2 है, तो क्या 2 0 से बड़ा होता है? ये कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। तो जैसे ट्रू हुआ ये वापस ऊपर गया कंडीशन पे, तो स्टेटमेंट से बाद दोबारा आ गया, 2 वैल्यू हो गई है। अब आई माइनस ट्रांसफर हुआ तो आई की वैल्यू कितने की 1 हो गई, तो यहाँ पे अब क्या क्या प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक। तो अब कंडीशन पे आया आई ग्रेटर देन 0, तो क्या 1 0 से बड़ा होता है? हाँ भाई होता है, तो ट्रू कंडीशन आ रही है। तो ट्रू आया तो वापस ये कंडीशन पे गया, टू वाले के पास गया, तो ऊपर दोबारा गया, आई की वैल्यू 1 थी, फिर से माइनस हुआ, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 0 प्रिंट होगा। तो जैसे यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, ठीक। अब जैसे वो वाइल के ऊपर आया, उसने चेक किया कि क्या भाई आई ग्रेटर देन 0 है, 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या? नहीं होता, वो तो इक्वल होता है। तो भाई कंडीशन मेरी कितनी हो गई, फॉल्स हो गई। तो जैसे कंडीशन सर यहाँ आई की वैल्यू यहाँ ट्रू प्रिंट क्यों किया? तो यहाँ आई की वैल्यू ट्रू सर, ये 2 कैसे हुई ये पूछ रहे हो? यस सर। देखो इनिशियली कितनी वैल्यू थी, 3 थी ना, यस। और जैसे वो डू वाइल के अंदर आया तो उसको क्या स्टेटमेंट मिला, आई माइनस माइनस मिल गया। ये क्या करता है, आई माइनस माइनस, तो सर माइनस होगा ना, 1 आना चाहिए। तुमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, पढ़ाया गया था, डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाया होगा। एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक वैल्यू डिक्रीज करता है। या पहले 3 वैल्यू थी, यहाँ पे 1 से डिक्रीज होगी, डिक्रीमेंट बाय 1। यार इसका यूज ये होता है, डिक्रीज वैल्यू बाय 1, ठीक है, 1 से डिक्रीज करता है ये आई माइनस में से जो स्टेटमेंट है, ये 1 से डिक्रीज करता है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे 0 वैल्यू जैसे हो गई लास्ट में, तो उसने चेक किया 0 ग्रेटर देन 0, तो भाई तो फॉल्स आ गया। तो जैसे ही फॉल्स आया तो स्टेटमेंट मतलब कंट्रोल था वो बाहर आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और रिटर्न मिल गया जैसे ही, तो हम लोग का प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट तो ये होना चाहिए 210। तो देखते हैं आउटपुट क्या आने वाला है हम लोग का। तो क्या आ रहा है 210, तो यही हम लोग का आउटपुट है, ठीक। तो यार डू वाइल लूप का कुछ ये था, एग्जांपल के थ्रू एक और देख लिया हम लोगों ने। अब आगे देखते हैं क्या है। इसमें कंटिन्यू और ब्रेक सर पहले ये बताओ, डू वाइल समझ में आया सभी लोग को? कोई ऐसे से समझ ना आया तो पूछ लो एक बार। चलो फिर ठीक है। रिटर्न 0 का क्या रोल है, एक बार बता दीजिए। रिटर्न 0 का यहाँ पे ये देखो, अच्छा इसको अगर हटा देते हैं यहाँ से, मान लो इसको फिर से रन कराते हैं, तब भी हम लोग का आंसर आ रहा है 210, ठीक है। तो यार बेसिकली इस प्रोग्राम में रिटर्न 0 का कोई यूज नहीं है, इस पूरे प्रोग्राम में रिटर्न 0 का कोई यूज नहीं है। लेकिन यार जो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग का होता है वो हम लोग का एक जंप स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि रिटर्न जो 0 होता है, सिंपली रिटर्न होता है, वो हम लोग का एक जंप स्टेटमेंट होता है। जंप स्टेटमेंट पढ़ाया गया था ना, फर्स्ट वीक में पढ़ाया गया होगा यार। जंप स्टेटमेंट का यूज क्या होता है यार, ये हम लोग के जो नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है ना, उसको चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। अभी जैसे अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ जस्ट कि एक ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसी कैटेगरी में ये भी आता है कि रिटर्न स्टेट। इसका काम ये होता है कि ये जहाँ पे भी हम लोग के प्रोग्राम में मिल जाए वहीं से उस प्रोग्राम को एंड कर देता है। अब जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि मान लो मैंने इस रिटर्न 0 को उठा के यहाँ से लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया, ठीक है। तो यार मैंने क्या बताया कि ये जहाँ पे भी आ जाएगा वहीं से हम लोग का प्रोग्राम एंड हो जाता है।
खत्म हो जाता है। इसको अगर रन करा दें एक बार तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। ऐसे क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि जो जैसे मतलब प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट हुआ यहाँ से, कंट्रोल पहले यहाँ पे था, यहाँ से चलते हुए कंट्रोल आराम से आ रहा था, यहाँ तक आया, तो उसने जैसे ही यहाँ पे देखा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब ही होता है कि प्रोग्राम एंड, ठीक है, प्रोग्राम को एंड कर दो। तो उसने क्या किया, प्रोग्राम को एंड कर दिया, और जो नीचे वाली लाइन थी उनको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, खत्म उनका काम। तो रिटर्न जीरो बेसिकली सर फाल्स कंडीशन भी प्रिंट होगा? क्या चीज? जो कंडीशन फाल्स होगा वो भी प्रिंट होगा? कंडीशन फॉल्स होगा वो भी प्रिंट। देखो डू वाइल लूप में ये होता है कि अगर कंडीशन हम लोग की स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो जा रही है एक बार भी, तब भी हम लोग की जो स्टेटमेंट है या लूप बॉडी है वो एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक। ये होता है डू वाइल लूप में। लेकिन वाइल लूप में ऐसा नहीं था, अगर कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स हो जा रही है तो हम लोग का जो स्टेटमेंट की बॉडी है वो एक ही बार रन नहीं करने वाली है, ये होता है। सर जीरो ग्रेटर देन जीरो ये फाल्स, तब भी जीरो प्रिंट हो रहा है वहाँ पर आपका। देखो यार फिर समझो, जैसे मान लो यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पे तुम कह रहे हो ना यहाँ पे जीरो मिला हो चुका है, ठीक, वो तो प्रिंट हो ही जाएगा यार। ऐसा समझो, यहाँ पे मान लो वैल्यू 1 आ गई, इतना जीरो हटा दो यहाँ से भी, वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। उसने यहाँ चेक किया 1 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है हम लोग की। जैसे ट्रू है तो हम लोग कंट्रोल वापस डू वाइल पे आया, उसने यहाँ पे वैल्यू को 1 से डिक्रीज किया, वैल्यू यहाँ पे 0 अब हो गई हम लोग की, ठीक। और यहाँ पे तो भाई प्रिंट लगा है, तो जैसे ही उसको ये मिलेगा वो तो 0 प्रिंट कर देगा, उसने वैल्यू को 0 प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब वो यहाँ पे आया ना, अब उसने चेक किया यहाँ पे कि वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तो बराबर है, इसलिए फॉल्स हुआ, इसलिए हम लोग कंट्रोल था वो बाहर आ गया, ठीक। तो ये था। ओके तो यार रिटर्न 0 बेसिकली एक हो सकते हैं कि हाँ सर रिटर्न जीरो है तो जीरो की जगह 1 2 3 भी लिख सकते हैं, या रिटर्न हाँ जीरो लिख ही लिख सकते हैं, सकते हाँ हाँ लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। रिटर्न ओपन कर दो, कुछ भी कर दो, रिटर्न 100 कर दो, 1000 कर दो, लेकिन अगर रिटर्न एस कर दे ऋषभ 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 तो अभी प्रॉब्लम अभी है। इसको वन करके फिर से दिखाना एक मिनट, वो आउट जो टर्मिनल दिखाना एक मिनट। रिटर्न 1 किया था ना, तो अभी रन किया था वो, एक मिनट दिखाओ जरा। रिटर्न 1 पे हाँ देखो, ये लो, ये देखो लिख के आ रहा है विद रिटर्न वैल्यू 1। जूम करो वहाँ पे, बस ये डिफरेंस आने वाला है कि तुमने क्या रिटर्न करा है वो बताएगा बस तुमको, ठीक। बस इतना याद रखो कि अगर फंक्शन इंटीजर टाइप का है तो वैल्यू भी वो इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया अगर यहाँ पे 1.1 कर दो तो कर रहा है, अच्छा हाँ तो कर देगा। अगर एस कर दो यहाँ पे, स्ट्रिंग कर दो या कैरेक्टर कर दो, तो देखो वही आ रहा है कि डिक्लेयर ही नहीं है। अब वो इंट हाँ में कुछ ना करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट में लिया है ना, तो इसलिए 1.1 नहीं आ रहा। फ्लोट Yes. लेंगे या फिर कैरेक्टर इंट मैन लेंगे तो आ जाएगा। अच्छा 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 हाँ, अगर कुछ नहीं करेंगे ना तो वैल्यू नहीं दे रहे हम लोग को, लेकिन स्टेटमेंट फंक्शन कैसा है हम लोग का, इंट इंटीजर है डेटा टाइप का है, तो वो ऐड तो भाई लेना यहाँ पे कुछ पड़ेगा। ना कुछ वैल्यू देनी ही पड़ेगी हम लोग को, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हम लोग का कि हम लोग जो फंक्शन है वो किस टाइप का है। अगर वॉइड है तो नॉर्मली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेकिन किस टाइप का है, इंट टाइप का है, इसलिए हम लोग कोई भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। कुछ नहीं डालेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो रिटर्न हमेशा वही चीज करते हैं जो मतलब जिस डेटा टाइप हम लोग का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया इतना। हाँ अब आते हैं जंप स्टेटमेंट पे। ऐसा मैं बता रहा था कि जंप स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, तो यार जंप स्टेटमेंट होता है क्या पहले ये समझ लेते हैं। यार जंप स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट या कीवर्ड्स होते हैं जिनके यूज से हम लोग किसी भी नॉर्मल प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में देखा था कि कैसे हम लोग रिटर्न का यूज करके किसी भी प्रोग्राम को एंड कर सकते थे। इसी तरीके से हम लोग के दो स्टेटमेंट और होते हैं, जो है हम लोग का एक ब्रेक स्टेटमेंट और एक कंटिन्यू स्टेटमेंट। यार बेसिक से एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं, तो मान लो हम लोग कोई एक लूप चला रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि कोई एक सर्टेन कंडीशन पे हम लोग अपने प्रोग्राम को पूरा या उस लूप को पूरा एंड कर दें, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं एक ब्रेक स्टेटमेंट का। एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग एक हाँ क्या हुआ, शायद कोड मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे, प्रेजेंटेशन का वो हटा दो, स्विच केस वाला लगा दिया यहाँ पे। स्विच केस का स्विच पढ़ाया नहीं क्या अभी? पढ़ा दिया गया पर उसका कोड लगा दिया, यहाँ पे लूप का लगाना था। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, बता दो। हाँ यार तो मैं बता रहा था
कि मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैं एक नंबर है 10 मान लो, ठीक, उसको मैं 5 से लेकर 0 तक मतलब 1 तक सारे नंबर के साथ डिवाइड कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक लूप लगा दिया नॉर्मल सा, उसमें मैंने एक वेरिएबल ले लिया i, उसकी वैल्यू दे दी मैंने 5, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, उस 10 को उस i वेरिएबल से डिवाइड किया, तो भाई 10/5 हो जाएगा वो, ठीक। तो फिर मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट किया और i माइनस माइनस कर दिया, तो मतलब वैल्यू i की अब 4 हो जाएगी। अब 10/4 वो प्रिंट करना चाहेगा, फिर 10/3 करेगा, फिर 10/2 करेगा, फिर 10/1 करेगा। तो भाई जैसे ही वो 1 पे 0 पे पहुंचेगा, तो भाई 10/0 तो हम लोग का इन्फाइनाइट होता है, तो वो तो हम लोग को प्रिंट कराना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लिख देंगे कि जैसे ही i की वैल्यू 0 हो जाए, इस प्रोग्राम को हम लोग ब्रेक कर देंगे, मतलब वहीं से इस लूप को हम लोग एंड कर देंगे। तो वहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज़ करेंगे। अगर नाम से समझ में आ रहा है ब्रेक, मतलब किसी एक पोर्शन से हम लोग उस पूरे लूप को टर्मिनेट कर देते हैं या इमीडिएटली उस पूरे के पूरे लूप को एंड कर देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उस ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यार एक फ्लो चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट बना हुआ है। फ्लो चार्ट में क्या है कि यहाँ पे लूप बॉडी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो लूप बॉडी जैसे जैसे स्टार्ट हुई, वो आया कंडीशन के ऊपर, जैसे हम लोग की ब्रेक वाली कंडीशन होती है, ठीक है। जैसे ही ब्रेक की कंडीशन लोग ट्रू हुई, वैसे ही उस पूरे के पूरे लूप को उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, और जो कंट्रोल था प्रोग्राम का, वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो ब्रेक वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, तो वो दोबारा से उस लूप को एग्जीक्यूट करने लग जाएगा, ठीक। अगर लूप को अगर हम लोग को किसी कंडीशन पे एंड करना है या ब्रेक करना है, तो ही हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू एक देख लेते हैं तो ज़्यादा इजली समझ में आएगा। तेरा पूरा हटा देते हैं। तो i की वैल्यू 0 ले ली, i प्लस प्लस कराते हैं अगर, अरे यहाँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, i प्रिंट करा दिया, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही i की वैल्यू 4 हो जाए, तो वैसे ही हम लोग का जो पूरा प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाए वहाँ से, या कोई एक सर्टेन कंडीशन ले लें, जैसे मान लो एक ले लिया मैं, इफ i डबल इक्वल 4, ब्रेक कर देंगे ऐसे। ठीक है यार, देखो क्या किया हम लोगों ने, ये एक i वेरिएबल था, उसकी इनिशियल वैल्यू इन्होंने 0 दे दी, ठीक है। उसका डू वाइल लूप बनाया, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, वैल्यू को a करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके साथ ही उसको हम लोग प्रिंट कराते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ने देखा कि जैसे ही हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही i की वैल्यू 4 हो जाए, वहाँ से तुरंत हम लोग का जो लूप बॉडी है तो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, मतलब जो लूप बॉडी है वो वहाँ से टर्मिनेट हो जाए, पूरी जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो वापस बाहर आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, जैसे ही i की वैल्यू 4 हो जाए, मतलब इफ i डबल इक्वल टू 4, तो वहाँ पे क्या करें हम लोग, ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से हम लोग का पूरा प्रोग्राम जो लूप है वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज़ लगा दूँ एंड में, प्रिंटफ i लगा दिया मान लो, इतना कर दिया, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे, एक्स्ट्रा दे दिया, देखो क्या हो रहा है यार, दिख नहीं रहा होगा, एक बार इसको एक यहाँ पे न्यू लाइन दे देता हूँ मैं। अब देखो क्या हो रहा है, 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, फिर एंड में क्या हो रहा है, हाई प्रिंट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। क्या हुआ, i की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो गई, तुरंत 4 हुई, यहाँ पे प्रिंट हुआ 4, उसके बाद यहाँ पर उसने चेक किया है, सॉरी i की वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे हम लोग का 1 प्रिंट हुआ, इसका फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आया, उसने चेक किया कि क्या 1 इक्वल टू 4 है, तो ऐसा तो नहीं है, फॉल्स है, तो यहाँ पे गया ही नहीं, वो डायरेक्टली कहाँ पे आया, वाइल पे आ गया। उसने कंडीशन चेक करी कि क्या i की वैल्यू 6 से छोटी है, तो ऐसा तो है ही हम लोग का कि i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो कंडीशन लोग ट्रू है, तो दोबारा वो डू वाइल पे गया, उसने फिर से पूरी बॉडी को इतने बॉडी का एग्जीक्यूट किया, उसने i की वैल्यू 2 कर दी, यहाँ पे 2 प्रिंट भी कर दिया,
फिर से उसने कंडीशन चेक करी कि आई की वैल्यू 2 है 4 है क्या, तो ऐसा तो नहीं है, तो फिर से ये रन नहीं किया, फिर से वाइल पाया, फिर से कंडीशन चेक। इस तरीके से ये पूरा हम लोग का रन करता गया। तो जैसे ही मान लो आई की वैल्यू यहाँ पे 4 हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे 4 हुई और यहाँ पे आई की वैल्यू 4 प्रिंट भी हो गई हम लोग की। उसने यहाँ पे चेक किया कि आई की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर आ गई भाई। वो दोबारा मतलब ये कंडीशन क्या हो गई हम लोग की, ट्रू हो गई। तो वो ब्रेक पे आया। ब्रेक ने क्या किया, इस पूरे के पूरे वाइल लूप को टर्मिनेट किया है। इतने को उसने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। फिर वो प्रोग्राम नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे आ गया, प्रिंट के ऊपर आ गया, तो उसने प्रिंट हाई प्रिंट कर दिया हम लोग को। सर ब्रेक का यूज क्या था कि एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन को मीट होने पे हम लोग उस पूरे के पूरे लूप को एंड कर दे रहे हैं। लूप को एंड कर रहे हैं, प्रोग्राम को नहीं एंड कर रहे। तो जब प्रोग्राम को एंड कर रहा होता है ये ब्रेक, तो ये जो प्रिंट हाई है ना, ये भी ना प्रिंट होता। लेकिन ब्रेक करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर लूप को हम लोग का ब्रेक कर देता है, या उस पूरे पर्टिकुलर लूप को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूं एक बार, रिटर्न लगा के रन करा दूं, अच्छा 1 दे देते हैं, 0 दे देते हैं एक वैल्यू कोई, और इसको रन करा दिया, तो देखो 1 2 3 4 इतना ही प्रिंट हुआ। नीचे का जो प्रोग्राम था, मतलब ये था, वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो रिटर्न जीरो का काम क्या होता है, वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। लेकिन ब्रेक क्या करता है, प्रोग्राम को नहीं टर्मिनेट करता है, वो उस पर्टिकुलर लूप को टर्मिनेट करता है जिसके अंदर हम लोग रिटर्न को, तो ब्रेक को यूज कर रहे हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको हटा के नॉर्मली एक ब्रेक लगा देता, कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब प्रोग्राम रन हुआ, यहाँ से आया फ्लो ऑफ कंट्रोल, आई की वैल्यू 1 हुई, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 प्रिंट भी हो गई, उसको ब्रेक तुरंत मिला, वो आई की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा, तुरंत बाहर आ जाएगा। देखते हैं रन करा के चीज को, देखो सिर्फ 1 प्रिंट हुआ और ब्रेक मिला जैसे ही उसको, उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया और आ गया प्रिंटफ हाई के ऊपर, उसने हाई प्रिंट कर दिया। तो ये था हम लोग का ब्रेक का यूज। क्या था ब्रेक का यूज? किसी भी एक प्रोग्राम या किसी भी लूप के पर्टिकुलर कंडीशन मेट होने पे उस लूप को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं ब्रेक के नीचे हम प्रिंटर फाइल लिखे तब, ब्रेक के नीचे कर प्रिंटफ लिखते हैं इसको। नो सर प्रिंटर फाइल जो लिखा है उसे। तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है हल्की हल्की। सर ब्रेक के नीचे प्रिंट अप हाई लिखे तब। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लो ये भी। तो देखो अगर हम लोग इसको उठा के इस लूप के अंदर लिख दें, ये कर दिया, तो अब क्या हुआ, जो प्रिंटफ हाई पार्ट था ये इस पूरे के पूरे लूप का पार्ट बन गया है ना। तो जैसे ही हम लोग को ब्रेक मिलेगा वैसे क्या करेगा, ये पूरे लूप को टर्मिनेट कर रहा था, तो अब प्रिंटफ हाई भी इस लूप का पार्ट है, तो ये भी हम लोग का टर्मिनेट हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग का ये भी नहीं प्रिंट होने वाला है, तो हम लोग का सिर्फ इतना प्रिंट होगा, मतलब सिर्फ 1 प्रिंट होने वाला है। देख लो एक बार, देखो क्या वो 1 प्रिंट हो रहा है बस। क्यों? क्योंकि अब जो प्रिंटफ हाई है वो इस लूप का पार्ट बन गया है। जैसे ही हम लोग का लूप चला, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे प्रिंट हुई, यहाँ पे उसको ब्रेक मिला, उसने ये इसी पोर्शन से कंट्रोल को यहाँ फेंक दिया, डायरेक्ट लूप के बाहर फेंक दिया। अब हम लोग का ये पार्ट ही नहीं प्रिंट होने वाला है। मतलब जिस पॉइंट पे ये हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है उसके नीचे वाली कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होती है जो लूप के अंदर लिखी होती है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे और कुछ भी लिखते हैं, आई माइनस माइनस लिख दें, ये भी नहीं होने वाला एग्जीक्यूट। मतलब जहाँ ब्रेक मिला वहीं से वो लूप का टर्मिनेशन हुआ। रिटर्न के तरीके ये बिल्कुल ये, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा था कि वहीं से पूरे प्रोग्राम को एंड कर रहा था, और ब्रेक क्या कर रहा है, वहीं से पूरे लूप को एंड कर दे रहा है। मतलब यही बस लूप, जो हम लोग का लूप है यही तक सीमित रह गया है ब्रेक तक, इसके नीचे वाली कोई भी लाइन हम लोग की रन नहीं करने वाली है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा देते तो फिर अलग चीज थी, वो ना समझो। इतना समझ में आया ना कि ये अगर हाई यहाँ पे लिखे तो क्या वर्क हो रहा है हम लोग का, कि हम लोग का ये भी हम लोग का पोर्शन प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक यार। बेसिकली इतना समझो, जो ब्रेक होता है वो जिस पॉइंट पे लूप के अंदर आ जाएगा वहीं से हम लोग का लूप जो है एंड हो जाएगा, उसके नीचे वाली कोई भी लाइन रन नहीं करने वाली है, ठीक है। सर अगर ब्रेक को वाइल के बाद ब्रेक को वाइल के बाद हाँ लगा सकते हो। देख लो, ये भी देख लो। यहाँ पे कह रहे हो ना ये? यस सर। देख लो, ये भी देख लो। इसको भी उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया मान लो, ठीक। तो देखो अब ये प्रोग्राम थोड़ा क्या है,
देखो इस प्रोग्राम में अब वर्किंग क्या हो रही है समझ लेते हैं। आई की वैल्यू 0 है यहाँ पे, 2 के अंदर आया, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे हम लोग की प्रिंट हो गई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, ठीक है। वो कंडीशन कब तक चेक हो रही है, जब तक आई की वैल्यू 6 से छोटी है, ठीक है। तो हम लोग को पता है 0 से लेकर 5 तक वैल्यू प्रिंट होने वाली है यहाँ पे। ये पूरा लूप क्या करेगा, 0 से 5 तक प्रिंट कर देगा हम लोग की वैल्यू, ठीक। तो उसका हम लोग का प्रोग्राम का फ्लो कहाँ पे आया, लूप के बाहर आया, वो आया ब्रेक के ऊपर, ठीक। तो जैसे ही उसको ब्रेक मिला तो यार यहाँ पे कोई भी हम लोग का लूप तो लगा नहीं है, मतलब ब्रेक किसी लूप के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, हम लोग को नॉर्मली यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। देख लेते हैं एक बार। अच्छा हाँ वही आएगा, क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि जो ब्रेक या कंटिन्यू होता है वो हमेशा किसी स्विच के अंदर तो यूज करने वाले हम लोग, या किसी लूप के अंदर यूज करने वाले, तो आ भी रहा है क्या एरर, एरर कि ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन लूप और स्विच। मतलब जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग किसी लूप के अंदर यूज करते हैं, या तो एक स्विच के अंदर यूज करते हैं। स्विच पड़ा होगा तो उसमें हम लोग ब्रेक लगाते थे, अगर ब्रेक नहीं लगाते थे तो फ्लो थ्रू हो जाता था हम लोग का, ठीक है। तो यहीं पे ये एरर आने वाला है, इसे रिटर्न कर सकते हो। इसको हटा के अगर यहाँ पे रिटर्न कर दोगे तो नॉर्मली हम लोग का इतना रन करेगा, तो यहीं से हम लोग का पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक। तो ब्रेक को हमेशा हम लोग लूप के अंदर यूज करने वाले हैं, या तो एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं, ठीक। ऐसे इसको बाहर प्रोग्राम पे नहीं यूज कर सकते हैं। अगर बाहर यूज करते हो भाई तो उसका यूज ही क्या है, ब्रेक का यूज किस करते हैं हम लोग, लूप से यूज करने वाले हैं। लूप को टर्मिनेट करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता नहीं है, ठीक। तो जो हम लोग का ब्रेक स्टेटमेंट होता है वो हमेशा हम लोग एक लूप के अंदर यूज करेंगे, ठीक। इसको उठा के अंदर ही लगाएंगे। सर आपने जब स्टार्टिंग में इफ और फिर ब्रेक लिखा था तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा था, तो उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी है ब्रेक को? नहीं ऐसा थोड़ा ना है, कंडीशन के अंदर लिखो यार। बेसिस का यूज कब करते हैं, तुम ये कह रही होगी, ये कहना है तुम्हारा ना कि अगर आई डबल इक्वल टू 4 मैंने किया, फिर यहाँ बेसिस लगा के मैंने ब्रेक लिखा था, ये इसको अगर ना यार, ये इसलिए ना ताकि पता चले कि इफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं, नॉर्मली यहाँ पे ब्रेक लिख दूं, तो भी वो सेम चीज है, क्योंकि इफ के अंडर में कितनी लाइन है, सिर्फ एक आ रही है ना, सिर्फ एक ही लाइन आ रही है। तो हम लोग को पता है अगर हम लोग बेसिस नहीं लगाएंगे तो इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ तो उसके सिर्फ नीचे की एक ही लाइन वो इफ के अंदर मानी जाती है, ठीक है। ये चीज समझ लो, अभी पता नहीं होगी, ये देखो दोबारा देख लो। अगर मैंने लिखा है इफ आई डबल इक्वल 4, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दूँ आई प्लस प्लस, और फिर मैं लिख दूँ आई इक्वल टू आई माइनस 3, फिर मैं यहाँ पे ब्रेक लगाऊँ, तो अभी तो हम लोग को देख के समझ में आ रहा है कि भाई इफ जो है वो इतना पूरा पोर्शन समझ में आ रहा है इतना देख के, क्योंकि हम लोग के इफ का जो प्रेसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटा दूँ, ऐसा कर दूँ, इतना कर दिया, ठीक, आइडेंटिफिकेशन हटा दूँ, ऐसे दे मैं यहाँ पे लिख देता अब वही आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखता आई इक्वल टू आई माइनस 3, और फिर यहाँ लगाता ब्रेक। तो यार अब जो इफ स्टेटमेंट है ना, इसके जो नीचे कोई भी हम लोगों ने बेसिस यूज नहीं किया है, जो कंपाइलर वो क्या करेगा, इफ के सिर्फ नीचे की एक लाइन जो ये है, सिर्फ इतने को इफ का पार्ट मानेगा, और वो इतने पार्ट को इफ के बाहर मानता है, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी रहता है कि हम लोग को पता चले कि इफ का जो नीचे लाइन से स्टेटमेंट है वो कितने इफ के अंदर आ रहे हैं, ठीक। हमको तो पता है कि भाई तीनों आने चाहिए, लेकिन ब्रैकेट्स तो लगे नहीं है, तो कंपाइलर क्या करेगा, खुद ब खुद इफ का सिर्फ एक ही लाइन जो है, ये जो पहली लाइन लिखी है, इफ को इफ के अंदर मानेगा, और बाकी जो लाइन्स है इनको इफ के बाहर मानता है। इसीलिए हम लोग के ब्रैकेट जरूरी है जब हम लोग के इफ के स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हो। अगर एक से कम है तो नॉर्मली ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा है तो भाई लगाना पड़ेगा, नेसेसरी है। रन करा के एग्जाम, इसको रन करा के एक बार देख लेते हैं, आउटपुट भी समझ लेते हैं आउटपुट क्या आने वाला है। देखो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 और हाई। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग का जो आई की वैल्यू 0 इनिशियली थी, यहाँ पे हम लोग की इंक्रीमेंट हुई 1 हुई, यहाँ पे प्रिंट हुई, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, आई डबल इक्वल टू 4, भाई ऐसा तो है नहीं, फॉल्स आ रहा है, तो हम लोग का जो ये वाला स्टेटमेंट है ये रन नहीं करेगा, ठीक। एक बार इसको दिखा देता हूँ, ये रन नहीं कर रहा है, ये कन्फर्म हो जाए। यहाँ पे प्रिंट एफ कर दें अगर न्यू लाइन आई कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इनिशियली 0 1 प्रिंट हो गया,
कंडीशन चेक हुई, फॉल्स हुई, तो भाई इफ की लाइन कौन सी है, ये वाली। अब कंडीशन तो फॉल्स है, तो इतना पार्ट हम लोग का रन नहीं करेगा, तो मतलब आई की वैल्यू 1 थी, 1 ही रहेगी। यहाँ पे जो दोबारा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 1 ही प्रिंट होना चाहिए, ठीक। तो 1 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे माइनस हुआ, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, तो मतलब लूप यहाँ से टर्मिनेट हो गया। तो मतलब आई की वैल्यू 2 बार 1 प्रिंट होनी चाहिए। तो देखो 2 बार क्या हुआ 1, फिर दोबारा क्या हुआ 1, फिर लूप हम लोग का टर्मिनेट हुआ, फिर हम लोग का हाई प्रिंट हो गया। लेकिन अगर जो पहले के तरीके मैंने किया था, तो हम लोग ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया मैंने, आई प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे एक बार आई इक्वल टू आई माइनस 3 किया, यहीं पे मैंने प्रिंटफ लगाया था पिछली बार, यहाँ पे मैं दोबारा से प्रिंटफ लगा दे रहा, आई मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक। तो अब देखो क्या होगा प्रोग्राम में कि आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई, यहाँ पे कंडीशन चेक करी कि क्या आई की वैल्यू 4 है, ऐसा तो नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। अब कंपाइलर को साफ साफ दिख रहा है कि इफ के जो स्टेटमेंट है वो पूरे इतने पार्ट है, तो इतने पार्ट को पूरा कंडीशन चेक ही नहीं कर, मतलब रन नहीं करेगा इस वैल्यू की। आई की वैल्यू क्या है, फॉल्स आ रही है ना, आई की वैल्यू 1 है, और कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो डायरेक्टली वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, तो आई की वैल्यू पहले 1 प्रिंट हुई, फिर 2 प्रिंट हो जाएगी, फिर 3 प्रिंट हो जाएगी, फिर जैसे यहाँ पे 4 होगी कंडीशन, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, ट्रू हुई यहाँ पे, तो कंट्रोल हम लोग का अंदर आ गया, ठीक। आई की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक। तो जैसे 5 हुई यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग की प्रिंट भी हो रही है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे ब्रेक आ जाएगा, तो जैसे ब्रेक आएगा तो कंडीशन लोग बाहर आ जाएगी पूरी, देख रहे हैं यहाँ पे 5 तक प्रिंट होने वाला है, उसके हाई प्रिंट होगा। तो यार ब्रैकेट्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि कंपाइलर को ईजिली समझ में आ जाए, या कोई दूसरा बंदा देख रहा है उसको समझ में आ जाए कि इफ के जो बॉडी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी और कहाँ पे एंड होगी। अगर नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन तभी तक ठीक है जब तक हम लोग की इफ की स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ एक ही लाइन में लिखा हो, ठीक। सर ये 4 कैसे प्रिंट हुआ, एक बार फिर से बता दीजिए। 4 इसी वाले में कि पिछले वाले में? इसी वाले। ठीक है, 3 तक समझ में आ गया होगा ना, नॉर्मल जो प्रिंट हो रहा था हम लोग का, ठीक है। यस। तो 3 तक हो गया, उसने यहाँ पे चेक की कंडीशन तो हम लोग ट्रू आ रही है, तो दोबारा यहाँ पे गया आई प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या था 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 प्रिंट, मतलब 4 यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे हम लोग की 4 प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट एफ आ गया है ना, और आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा हम लोग का, फिर यहाँ प्लस दोबारा हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग का 5 तक प्रिंट हो जाएगा। सर आई इक्वल आई माइनस 3 क्या है सर? वो कुछ नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट लिख दिया, ऐसा कोई यूज नहीं, यहाँ पे बता दो कुछ नहीं, ठीक है। उसका यूज होता तो मैं बताता हूँ, बता दो यूज होता है। हम लोग देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। तो ऐसे ब्रेक स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा, वो क्या कर रहा था, जैसे कोई कंडीशन मेट हो रही थी, जैसे कोई कंडीशन ट्रू हो रही थी, वैसे ही उस पूरे के पूरे लूप को हम लोग का टर्मिनेट कर दे रहा था, मतलब उसके आगे की वैल्यूज के लिए वो वाला लूप हम लोग का रन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को जो लूप है वो स्किप कर दे, मतलब उस वैल्यू पर रन ना करे, तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब नाम से समझ में आ रहा है कंटिन्यू, मतलब प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना है, लूप को कंटिन्यू रखना है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम लोग उस लूप को हटा देंगे, मतलब टर्मिनेट नहीं करा रहे हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसको स्किप करा दे रहे हैं। अब मतलब क्या है, ऐसे लेते हैं हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं 1 to 10 वैल्यूज, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट कराना चाह रहे हैं। जैसे इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं, सिंपली देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर लूप लिया मैंने आई की वैल्यू क्या दे दी, इनिशियली 1 दे दी, ठीक है। वो कंडीशन क्या दी है कि आई की वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को आई प्लस प्लस करके, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाए कंटिन्यू कर दो, मतलब आई की वैल्यू 6 होते ही हम लोग इस आई की वैल्यू 6 के लिए लूप को स्किप कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है जैसे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये पूरा पूरा जो लूप है वो दोबारा हम लोग का फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। या पहले फ्लो चार्ट एक बार देख लो, जैसे मान लो ये कि लूप बॉडी है, स्टार्ट हुई हम लोग की, ठीक है, कंडीशन चेक करी उसने कंटिन्यू की, कुछ ना कुछ कंडीशन हम लोग देने वाले हैं। जैसे हम लोग ब्रेक में कंडीशन दी थी
वैसे ही हम लोग कंटिन्यू में भी कंडीशन देने वाले हैं, ठीक है। तो लूप बॉडी स्टार्ट हुई हम लोग की, उसने कंडीशन चेक करी, ये कंटिन्यू की उसने कंडीशन चेक करी। अगर हम लोग की कंडीशन फॉल्स आ रही है तो हम लोग का जो लूप बॉडी है वो नॉर्मली हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, उस वैल्यू के लिए। लेकिन अगर कंडीशन हम लोग की ट्रू आ गई, ठीक है, तो क्या करेगा, उस वैल्यू के लिए उस लूप को या पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन को वहाँ से स्किप कर देगा और नेक्स्ट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है फिर से देख लो, लूप बॉडी स्टार्ट हुई, उसने कंटिन्यू की कंडीशन को चेक किया। अगर कंटिन्यू की वाली कंडीशन में फॉल्स आ रही है तो उस वैल्यू के लिए उस पूरे के पूरे लूप को रन करा देगा। लेकिन अगर कंटिन्यू वाली कंडीशन हम लोग की ट्रू आ गई तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस पूरे लूप को हम लोग कर देगा, स्किप कर देगा, उस वैल्यू के लिए उस लूप को रन नहीं कराएगा। तो देखो यहाँ पे स्किप हुआ, दोबारा वहाँ पे आ गया, मतलब यहाँ पे जो लूप बॉडी थी वो हम लोग की रन नहीं कर पा रही है, वो दोबारा से लूप के ऊपर आ जा रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं 1 to 10, लेकिन जैसे आई की वैल्यू 6 हो रही है, हम लोग कहते हैं कंटिन्यू। तो जैसे कंटिन्यू आया, ये फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या था, ये उठ के दोबारा से यहाँ पे आ गया, फॉर के ऊपर आ गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आने वाला है। यहाँ पे देखो, अच्छा एक और चीज़, ये इतना ये देखो, मान लो मैंने फॉर लूप स्टार्ट किया, यहाँ पे आई की वैल्यू दे दी 0 और कंडीशन दे दी आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 और आई की वैल्यू मैं हर बार 1 बना रहा हूँ मान लो। और चलो अब यहीं पे कंडीशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, 0 से 5 तक की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 3 वैल्यू हम लोग की प्रिंट ना हो, या 3 की वैल्यू जो हम लोग की बॉडी है फॉर की वो रन ना करे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दे देंगे इफ आई डबल इक्वल टू 3, तो हम लोग कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है। अब देखो इफ की बॉडी में कितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्रेसेस है इससे कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा भी सकते हैं, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्मली, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मतलब जैसे इफ की वैल्यू आई की वैल्यू 1 हो रही है, हम लोग इस लूप को स्किप कर दे रहे हैं, कंटिन्यू कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं करा दे रहा हूँ प्रिंटफ आई की वैल्यू का न्यू लाइन देके, रिटर्न 0 ना दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसको एक बार रन कराते हैं, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 0 हुआ प्रिंट, 1 हुआ, 2 हुआ। अब 3 के लिए क्या था, कंटिन्यू कर रहे थे, मतलब 3 के लिए हम लोग लूप को स्किप कर दे रहे थे, तो इसलिए हम लोग का जो नीचे वाला पोर्शन है, तो ये पोर्शन था प्रिंटफ वाला पोर्शन था, ये 3 के लिए रन नहीं कर पा रहा था। तो नॉर्मली हम लोग का प्रोग्राम क्या हुआ, 0 के लिए रन हुआ, मतलब जैसे आई के लिए 0 है यहाँ पे। हाँ, फॉर का हम लोग के पास कंट्रोल भी देख रहे हैं कैसे फ्लो करता है, मतलब प्रोग्राम ऐसे स्टार्ट हुआ इंक्लूड से, ठीक है। प्रोग्राम चला, इंटरमेन पे आया, यहाँ पे आया, जैसे फॉर पे आया वो इतना रन किया, क्या रन किया, उसने आई की वैल्यू क्या कर दी, 0 कर दी, ठीक है, इतना हुआ। फिर जो फ्लो था वो यहाँ पे आ गया कंडीशन पे, उसने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, तो हाँ भाई तो ट्रू है, ठीक है। जैसे ये ट्रू आया तो हम लोग का फ्लो ऑफ कंट्रोल इस पे नहीं जाएगा, मतलब आई प्लस से अब नहीं जाने वाला है, फ्लो ऑफ कंट्रोल इतना हम लोग का भी यहाँ तक गया, डायरेक्टली वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फॉर की बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक। फॉर की बॉडी के अंदर आया, यहाँ पे उसने स्टेटमेंट देखा कि क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, ऐसा तो नहीं है, अभी आई की वैल्यू 0 है, तो इसलिए उसने इतना पोर्शन को स्किप कर दिया, क्योंकि कंडीशन तो हम लोग की फॉल्स आ रही है, तो हम लोग का कंट्रोल यहाँ पे आ गया, प्रिंटफ पे आ गया, तो हम लोग का नॉर्मली यहाँ पे 0 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब फ्लो ऑफ कंट्रोल था वो अब इस लाइन पे आएगा, उठ के यहाँ से उठ के फ्लो ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आया, आई प्लस प्लस पे आ गया, ठीक है। तो 0 वैल्यू थी, यहाँ पे इंक्रीमेंट होके 1 हो गई, ठीक। अब उसने अब यहाँ से फ्लो ऑफ कंट्रोल उठ के इस लाइन पे आया, उसने यहाँ पे चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ भाई है, क्योंकि आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है। अब वो कंडीशन ट्रू हो गई है,
तो फ्लो ऑफ कंट्रोल अंदर आ गया फॉर की बॉडी में, उसने अब यहाँ पे चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 3 के बराबर है, नहीं, तो वो इस पूरे पार्ट को स्किप कर देगा कि ये इफ़ की बॉडी है, इसको इफ़ को अंदर ही लिख दे रहा हूँ कंटिन्यू, फिर इसके अंदर ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक, तो ये तो हम लोग का फॉल्स है, तो इसलिए हम लोग कंट्रोल यहाँ पे आया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी अब, ठीक है, इस तरीके से 2 प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे वैल्यू हम लोग की 3 होगी, उसने यहाँ पे चेक किया कि आई की वैल्यू कितनी हो गई है, 3 हो गई है, तो जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई हम लोग की ये पार्ट रन करने वाला है, उसने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, मतलब अब 3 के लिए निचला पार्ट रन ना कराओ, ठीक है। तो यही सब लोग का प्रोग्राम का कंट्रोल था, यहाँ से उठ के वो आ गया वापस यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, 3 के लिए जो नीचे वाली लाइनें हैं वो कोई भी प्रिंट नहीं करने वाली है, कोई भी रन नहीं करने वाली है यार। बेसिकली कंटिन्यू का यही होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उस पर्टिकुलर लूप को टर्मिनेट कर दे रहे हैं या स्किप कर दे रहे हैं, ठीक। ब्रेक क्या कर रहा था, कर रहा था कि पूरे के पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर दे रहा था, खत्म कर दे रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर लूप की वैल्यू के लिए हम लोग का जो इटरेशन है इसको स्किप कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर देते तो क्या था हम लोग का, तो 4 प्रिंट ना होता, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, और जैसे हम लोग की वैल्यू 4 हो रही है वो हो जा रहा है कंटिन्यू। कंटिन्यू जहाँ पे मिल जाएगा समझ लो जो हम लोग का लूप है वो दोबारा चालू हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वही रहने वाली है अगली बार, ठीक है। जैसे हम लोग का 4 आया तो 4 को उसने स्किप कर दिया, अब वो किस पे आ जाएगा डायरेक्टली, 5 पे आ जाएगा, तो अब ये प्रोग्राम जो लूप है वो 5 पे रन करने वाला है। तो फॉर में मतलब सर फॉर लूप के अंदर इंट लिखना जरूरी है? फॉर नहीं जरूरी नहीं, अगर ऐसा करना चाह रहे हो ना, ये कह रहे हो ये लेकर तो गलत हो जाएगा भाई। क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि आई की जो वेरिएबल है इसको हमने डिक्लेयर नहीं किया कहीं पे, तो वही प्रॉब्लम आने वाली ऊपर इंट आई मतलब सर अगर ऊपर ही कर दें, ये कह रहे हो ना इंट आई करते हैं यहाँ पे, तो सही है। इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कहीं पे भी कर दो लेकिन फॉर के पहले ही कर दो। देखिए अगर यहाँ पे लिख दिया हम लोग आई इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से इस पार्ट को हटा सकते हैं हम लोग, इतना हटा दो, लेकिन एक चीज जरूरी है, कॉलम जरूर लगना चाहिए यहाँ पे, सेमी कॉलम, अगर तो गड़बड़ हो जाएगा। तब इसको हटा सकते हैं, तब भी रन कर जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो यार ये कंटिन्यू का यूज था। अगर यहाँ ब्रेक कर देते एक बार, अगर यहाँ ब्रेक कर दो तो यार ब्रेक क्या करेगा, जैसे 4 वैल्यू आएगी पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लोग का टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखते हैं वैल्यू क्या प्रिंट होगी, देखो 3 तक प्रिंट हुई, 0 1 2 3, क्यों, जैसे ही 4 मिला वैल्यू उसको, उसने क्या किया, फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया। कंटिन्यू क्या कर रहा था, उस पर्टिकुलर 4 को नहीं प्रिंट कर रहा था, तो बाकी वैल्यूज प्रिंट कर दे रहा था, ठीक। तो यार ये वो आर के उस पे हटा कर रन कराइए, आर के अंदर सेमी कॉलम कुछ किए हैं उसको हटा कर एक बार रन कराइए। ये यस ये क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड दिस बिफोर दिस। देखो यार फॉर का स्टेटमेंट जो, देखो ये पूरी चीजें ना, इसको भी हटा सकता हूँ, इसको मैं यहाँ कर दूँ, अपडेट को यहाँ कर दूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये कर दूँ अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो यार एक चीज यहाँ पे समझ लो, जो फॉर का सिंटेक्स होता है वो कुछ ऐसा होता है, फॉर कॉलन 2 कॉलन फॉर। जो पहला कॉलन है इसके पहले हम लोग करते हैं, यहाँ पे लोग करते हैं इनिशियलाइजेशन, ये सब पढ़ाया गया होगा यार, एक बार देख लेते हैं टैब। देखो ये लिखा है, जैसे फॉर में पहला जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, मतलब जो वेरिएबल है उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वैल्यू दे दो। इससे क्या लगा, कॉलन लगा है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, कंडीशन आ रही है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब कंडीशन मिल रहा है, और उसके बाद क्या आ रहा है, अपडेट आ रहा है। ये जो अपडेट है, इनिशियलाइजेशन है, इसको लोग आगे पीछे भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे उतना समझो, बस इतना समझ चलिए, ब्रेक क्या है वो कंटिन्यू किया है, ये बाद में बता दूंगा कि किसको आगे करना है किसको पीछे करना है, तो प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। ये समझ में आया कि यह सब और के बाद ब्रैकेट देने के बाद सेमीकोलन क्यों नहीं यूज करता, जैसे कि व्हाइल में भी नहीं होता है सर, पर हाँ देख लो
यहाँ पे अगर हम लोग सेमीकोलन दे देंगे, या सेमीकोलन का यूज क्या होता है, टर्मिनेशन, किसी भी एक स्टेटमेंट का टर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं सेमीकोलन। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे दूंगा फॉर के बाद, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कंपाइलर को कि जो फॉर लूप है वो यहीं पे एंड हो जा रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। नीचे वाला जो पार्ट है वो फॉर लूप का नहीं है, ठीक है। इसलिए लोग सेमीकोलन फॉर के बाद कोई भी नहीं लगाते हैं, इसलिए इफ के बाद भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इफ क्या है, इफ तो पूरा भाई यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक चल रहा है। अगर मैंने यहीं पे कॉलन लगा दिया, सेमीकोलन लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि इफ को यहीं पे स्टार्ट किया और यहीं पे एंड कर दिया। मैंने कंपाइलर को बताया कि इफ स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, निचला पार्ट इफ का नहीं है। तो भाई ये तो चीज़ है ना, इसलिए हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं कि फॉर क्या लगा दें। लेकिन डू वाइल में लगा रहे थे ना, डू वाइल में क्यों लगा रहे थे, क्योंकि हम लोग को वाइल को वहाँ पे एंड कर रहे थे ना। यहाँ पे वाइल लिखते थे ऐसे लिखते थे, यहाँ पे लगा देते थे सेमीकोलन, क्योंकि यहाँ पे डू वाइल तो एंड हो रहा था, इसलिए यहाँ पे एंड कर देते थे। लेकिन वाइल जब लगता था तो वाइल नहीं लगाते थे, वाइल तो हम लोग के स्टार्टिंग में ही लग जाता था, ठीक है। तो यार ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, पर डू वाइल के थ्रू देखे थे कंटिन्यू। भेजता है तो नहीं, अब मेरे को भी भेजता है। चलो ठीक है, फिर वही प्रोग्राम लेते हैं, बस लगा देते हैं एक बार। मतलब तुम ये स्टूडियो को मेरे लिए पूरा बोल रहा था, ठीक है। अच्छा होगा क्या होता है, इतना हो गया मेरा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हम लोग की देखो जाके तो वैल्यू आई की 1 हो जाए और आई की वैल्यू 4 हो जाए। अब देखो 2 के लिए ले रहे हैं हम लोग कि जैसे ही आई की वैल्यू 1 हो जाए तब स्किप कर देंगे, एक बार आई की वैल्यू 4 के लिए भी स्किप करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। जितनी ज़्यादा एक डाल लो तुम उतना ही डाल। और यहाँ पे दे देते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या है, i इज लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो यहाँ पे लगाना जरूरी है कि हम लोग बता रहे हैं कि जो डू वाइल है ये यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना लगाऊँ इसे तो कंपाइलर को क्या लगेगा कि वाइल तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये है क्या डू वाइल, इसलिए इसको एंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो ये हम लोग का प्रोग्राम बन गया। क्या हो रहा है बेसिकली, आई की वैल्यू 0 थी स्टार्टिंग में, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 थी और उसके बाद हमने यहाँ पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 1 के थ्रू और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू। तो जैसे ही आई की वैल्यू 1 होगी या तो 4 होगी तो उतने पार्ट को स्किप कर देगा, वो आगे बढ़ जाएगा। बस वो रन कराते हैं। यार यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पूरी वैल्यू हो रही है 1 से लेकर 6 तक ऐसे हो रहा है। अच्छा हाँ गलती, समझ लो ये भी कि पूरी वैल्यूज क्यों प्रिंट हो रही है, 4 में प्रिंट हो रहा है और 1 में प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों, देखो कंट्रोल के थ्रू देखते हैं कि मान लो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई, उसने यहाँ पे चेक किया, देखो अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो चुकी है एक बार, ठीक है। तो उसने यहाँ पे चेक किया क्या आई की वैल्यू 1 है, उसने बोला हाँ है आई की वैल्यू, कंटिन्यू कर दो वहाँ से, मतलब उस पार्ट को अब नीचे वाले पार्ट को रन ना करो। लेकिन इफ पे नीचे पार्ट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हम लोग का क्या था 1 में प्रिंट हो रहा था। अगर मैं उसको उठा के नीचे इस लाइन को यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तो आप देख लो आप लोग का क्या है, नॉर्मल क्या हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 5 प्रिंट हुआ और 6 प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग का 1 और 4 प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है कि जैसे कि हम लोग की आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हुई, उसने यहाँ पे कंडीशन चेक कर ली कि आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब यहाँ से कंटिन्यू कर दो, मतलब कंट्रोल को दोबारा उठा के यहाँ पे भेज दो, अब नीचे वाला पार्ट नहीं प्रिंट होगा इसीलिए, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे 1 हुआ, जैसे ही कंटिन्यू हुआ पर चला गया, यहाँ पे दोबारा से आई की वैल्यू कितनी हुई 2 हो गई, यहाँ पे चेक किया उसने, अब तो फॉल्स आ रहा है, तो अब वाली नीचे लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो हम लोग का यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे चेक करी, फॉल्स ट्रू आ रही है, ये तो दोबारा यहाँ पे गया 3 हो गई यहाँ पे वैल्यू, तो उसने कंडीशन यहाँ पे चेक करी तो फॉल्स आ रही है, फिर ये प्रिंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो उसने कंडीशन चेक करी, अब तो भाई 2 आ रही है,
तो इसमें बोला कंटिन्यू करो, मतलब 4 को स्किप कर दो और नीचे वाली लाइन्स को प्रिंट ना करो। तो दोबारा यहाँ पे चला गया, आई की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पे उसने कंडीशन चेक करी, ये तो फॉल्स आ रही है, फिर हम लोग का यहाँ पे आया प्रोग्राम, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे आया, अब यहाँ पे उसने चेक किया कि क्या आई की वैल्यू 5 के बराबर है, तो भाई तो है बराबर, दोबारा यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 6 हो जाएगी और यहाँ पे हम लोग की प्रिंट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग का कंटिन्यू यूज़ करते सर हैं। प्रिंटफ वाला हम कंटिन्यू के नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो अच्छा, इसको कंटिन्यू को उठा के प्रिंटफ के नीचे, नहीं सर, कंटिन्यू के नीचे प्रिंटफ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ तो कभी नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, देखो मान लो। अच्छा, तो ही कंडीशन तो होने वाली है कि या तो ये ट्रू होएगा या तो ये फॉल्स होगा। तो पहले मान लेते हैं ये फॉल्स है मेरा, ठीक है, ये कंडीशन जो है ये फॉल्स है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो कभी भी हम लोग कंट्रोल इसके अंदर जाने ही नहीं वाला है, तो कभी भी मेरा कुछ प्रिंट होना ही नहीं वाला है, ठीक है, प्रिंट ही नहीं करेगा सर। हाँ। तो अगर मान लो ये हम लोग की ट्रू आ रही है, ठीक है, ट्रू हुई, कंट्रोल यहाँ पे आया, उसको मिला कंटिन्यू, तो जैसे कंटिन्यू मिल गया तो मैंने बताया था कंटिन्यू जहाँ पे मिल जाएगा उसके नीचे की कोई भी लाइन प्रिंट नहीं होती है, लूप वाली। लूप के अंदर कोई भी अगर लाइन कंटिन्यू के नीचे लिखी है वो कोई भी प्रिंट नहीं होने वाली है, तो मैं कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर सर ये इफ वाली ब्रैकेट हटा दें इसके, यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। अगर ये इफ हटा दें, नहीं ये ब्रैकेट सर जी नीचे, हाँ ये दोनों ब्रैकेट। हाँ तो फिर तो वही रह गया ना, मतलब कि एक ही कंटिन्यू, फिर तो वही बात हो गई ना कि इफ में एक ही स्टेटमेंट है कंटिन्यू का बस। ये ना, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि इफ के नीचे अगर एक ही लाइन लिखी है और ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ के अंदर में आता है, नीचे वाला कोई नहीं आएगा। तो नॉर्मल प्रोग्राम फिर वही हो गया। हाँ, तो ये वही प्रोग्राम बन गया ना, ये देखो, ये जो प्रोग्राम था ये सिर्फ नॉर्मल ऐसा ही हो जाएगा, ये उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, प्रिंट कर देगा, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। इसका आउटपुट क्या आ रहा है देखो, 2 3 5 6, और जो तुमने बोला ये इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 2 3 5 6, ठीक। तो ये तो ये था हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा था कि जहाँ पे मिलेगा उस वाले पार्ट को स्किप कर देगा और नीचे की लाइंस को प्रिंट नहीं करेगा, अगली वैल्यू के लिए हम लोग का टर्म इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ब्रेक क्या कर रहा था, जहाँ पे वैल्यू मतलब ब्रेक मिल गया वहीं से हम लोग का पूरा लूप टर्मिनेट कर जाएगा। और रिटर्न क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था कि जहाँ पे मिलेगा वहीं से पूरा का पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। अब रिटर्न में, कंटिन्यू में और ब्रेक में डिफरेंस क्या है कि रिटर्न स्टेटमेंट को हम लोग वाइल के अंदर, डू वाइल के अंदर, फॉर के अंदर, स्विच के अंदर या नॉर्मल किसी भी लूप के बाहर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग का कंटिन्यू हो गया और ब्रेक हो गया, इसको हम लोग हमेशा एक फॉर लूप के अंदर या डू वाइल के अंदर या वाइल के अंदर या एक स्विच के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आता है नॉर्मली एक ब्रेक और कंटिन्यू, मतलब वाइल और डू वाइल में कि जो मतलब कंटिन्यू, ब्रेक और रिटर्न में ये अंतर है कि रिटर्न को हम लोग इटरेशन में यूज करते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम लोग के कंटिन्यू और ब्रेक है इसको हम लोग किसी लूप के अंदर यूज करने वाले हैं, हमेशा बाहर नहीं कर सकते हैं इसको। तो ये था हम लोग कंटिन्यू एग्जाम्पल जिसमें वही ला 6 वाला।